तो आज से हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, है ना। चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा। ठीक है। हाँ भाई, क्या होता है करंट या विद्युत धारा, क्या होता है? ये नकल चोर यहाँ देख के बताइए, है ना। तो इसका मतलब क्या है? आवेश प्रवाह की दर, देखो, या रेट ऑफ चार्ज फ्लो। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान देना है कि दर जब भी बात आए या रेट जब भी आए, है ना, तो जिसकी भी दर हो या रेट हो, हमेशा अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? टाइम आ जाएगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या फिर इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या इसे आई से दर्शाते हैं। द रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज कॉल्ड करंट, है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज किसका फ्लो हो रहा है, क्या कौन बह रहा है? क्यू, है ना, आवेश या चार्ज। ठीक है। तो और रेट ऑफ चार्ज फ्लो बोला तो हमेशा इसके अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? टी आ जाएगा, टाइम। ठीक है। रेट जब भी बोला, दर बोला, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है बेटा? एसआई मात्रक होता है, इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट या मात्रक एम्पियर। ठीक है। एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। और इसका जो संकेत होता है, सिंबल होता है, वो ए होता है, एम्पियर का। ठीक है। करंट का सिंबल क्या है? आई है, इसे आई से दर्शाते हैं, हमने बोला। ठीक है। करंट को आई से रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। और एम्पियर का जो सिंबल है वो ए है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक नोट लिखा हुआ है बेटा, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके पास हम क्या बोल रहे हैं? धारा के पास, ठीक है, धारा के पास दिशा एवं परिमाण दोनों होता है। दिशा एवं परिमाण दोनों होता है, परिमाण दोनों होता है। फिर भी यह एक स्केलर क्वांटिटी है या अदिश राशि है। फिर भी यह एक अदिश राशि है। बेटा समझो, हम नॉर्मली धारा को क्या लिखते हैं? ठीक है, इसको धारा को या करंट को हम कैसे दर्शाते हैं? जैसे हमने बोला कि इसका जो इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है? एम्पियर है। तो हम करंट को कैसे बोलेंगे? 5 एम्पियर, ठीक है, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 18 एम्पियर, है ना, 18 एम्पियर, 5.3 एम्पियर, ऐसे इसकी वैल्यू अपन लिखते हैं। तो इसके पास मैग्नीट्यूड या परिमाण का मतलब क्या है? ये जो संख्यात्मक मान है, 5, 10, 15, 20, है ना, 5.3, ये जो क्या है? ये मैग्नीट्यूड या परिमाण है उसका, कि भाई इतने एम्पियर धारा फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। अब दिशा या डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होता है। ठीक है। लेकिन करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ? इसके पास परिमाण या मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? स्केलर का मतलब अदिश राशि है। क्यों ऐसा? क्यों? तो देखो, स्केलर क्वांटिटी पर डायरेक्शन का या दिशा का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। जैसे इस पॉइंट पर अगर हमने कहा 3 वायर है, 1, 2, 3, ठीक है, अगर हमने यहां से 2 जगह से करंट आ रहे हैं, ठीक, यहां से 5 एम्पियर और यहां से 10 एम्पियर। ठीक है। तो यहां से इधर कितना जाएगा बताओ? सिंपल है, यहां से कितना जाएगा? 15 एम्पियर जाएगा। अगर मैंने कहा कि इस वाले करंट को जैसे ये 5 एम्पियर आ रहा था, ठीक है, और इसको हमने इधर से बुला लिया, ये वाला 5 एम्पियर, ये वाला 10 एम्पियर, और यहां से हम लेके जा रहे हैं, तो यहां से कितना जाएगा? 15 एम्पियर। इसमें कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा। जितना आ रहा है उतना ही चला जाएगा, जितना करंट आएगा उतना चला जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्शन का इफेक्ट या प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम बात करें बेटा फोर्स की, जैसे मान लो ये एक वस्तु रखी हुई है, ध्यान से समझना। हाँ,
ये एक वस्तु रखी हुई है, सदिश और अदिश में थोड़ा सा अंतर आपको समझ में आ जाएगा। इधर से कोई एक व्यक्ति है, वो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इधर, मतलब इस बॉक्स को इधर की ओर धक्का रहा है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति है, वो इधर से इधर की ओर 20 न्यूटन का या 20 न्यूटन का बल लगा रहा है, वो उधर से इधर धक्का रहा है। ये वस्तु किधर खिसकेगी? इधर की ओर। ये वस्तु में विस्थापन होगा इधर की ओर, राइट। और जो परिणामी बल होगा बेटा वो कितना होगा? 10 न्यूटन का। वस्तु तो इधर खिसकेगी, ऑब्जेक्ट इधर खिसकेगा, लेकिन इस पर जो परिणामी बल होगा वो कितना हुआ? 10। मतलब इसमें से ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दिया, यही हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो करंट किधर ही से भी आ रहा हो वो टोटल सम हो जा रहे हैं, आने वाला करंट सम हो जा रहे हैं और जाने वाला ये टोटल के बराबर हो जाएगा। जितना करंट आ रहा है उतना ही चला जा रहा है। यहाँ से देखो, ये 5 और ये 10 इधर से आ रहा था, इधर से आया, इधर गया, तो टोटल 15 एम्पियर करंट हो गया। कितना हो गया? 15 एम्पियर। यहाँ पर क्या हुआ? 5 एम्पियर इधर से आया, 10 एम्पियर इधर से आया और गया इधर, लेकिन टोटल कितना हो गया? 5 और 10 15 ऐड होके गया। वहां पर जब दोनों बल अपोजिट डायरेक्शन में थे, एक दूसरे से माइनस होकर इधर की ओर जाता है, लेकिन हमने क्या किया? यहाँ पर करंट में ऐसा नहीं होता है। करंट इधर ही से भी आए, जितने तरफ से आएगा वो सब आने वाला करंट कम हो जाता है और जाने वाला क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, और दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, आने वाला करंट और जाने वाला करंट, ठीक है। तो ये इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये एक सदिश राशि है, सॉरी अदिश राशि है। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है या अदिश राशि है। इसके पास देखो क्या क्या है, एक तो मैग्नीट्यूड भी है 5 एम्पियर 10 एम्पियर, ठीक है, और डायरेक्शन भी है। इसकी दिशा किधर से किधर की ओर होती है? प्लस से माइनस की ओर। करंट हमेशा याद रखना, ये किधर से किधर फ्लो होगा भाई? प्लस से माइनस की ओर, ठीक। चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में, 1 एम्पियर किसके बराबर होगा? ठीक है, 1 एम्पियर करंट किसके बराबर होगा? हमारे पास फॉर्मूला है I इक्वल्स टू Q बाई T, इसी से निकालेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? Q कितना हो जाएगा? 1 कूलम, और टाइम कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड। हम क्या बोलेंगे? अगर हमारे पास में कोई चालक है या कंडक्टर है, ठीक है, मान लो ये अपने पास कंडक्टर है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा बेटा? तो ये वाला है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये वाले क्षेत्रफल, इसे हम क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या इसे हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो जब 1 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 कूलम आवेश फ्लो हो जाता है, प्रवाहित हो जाता है, तो उस करंट की मात्रा को या धारा की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया। दूसरी चीज, अगर हमें कूलम मतलब एक कूलम आवेश में, अगर हम 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें बेटा, आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो देखो वो कैसे निकलेगी? तो Q इक्वल्स टू होता है हमारे पास में प्लस माइनस Ne। अब N यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q बाई E, और E का मान इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, मूल आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें चार्ज कितना चाहिए? 1 कूलम चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है? तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम है। अब ठीक है, ये ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगा, इसका डेसिमल हटा, पॉइंट हटा, तो यहाँ पर अगर ये वाला पॉइंट हटेगा यहाँ पर, तो इनटू क्या हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक। और ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास में n की वैल्यू क्या आएगी? 1 इंटू 10 10, ये ऊपर जाकर 10 की पावर प्लस की 9 प्लस का 19 और अपॉन में 16, तो 10 ये कटेगा 5 टाइम में, ठीक है, ये कट गया 5 टाइम में, और ये कटेगा 8 टाइम में, 5 और 8, तो ये हो गया 5 इंटू अपॉन में 8 और इंटू 10 की पावर 19। जब आप इसको डिवाइड करोगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा? 0.625 इंटू 10 की पावर 19,
और जब इसका पॉइंट इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, इतने इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जो 1 एम्पियर करंट है जब किसी कंडक्टर के या चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाते हैं, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर करंट कहेंगे। तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन पूरी लिखी हुई है, यदि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश या 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो धारा को हम 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक। फिर नेक्स्ट करंट डेंसिटी या धारा घनत्व। अब देखो बेटा सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये भी वैसे ही। अगर हमारे पास में कोई कंडक्टर है, ठीक है, हमारे पास में कोई कंडक्टर है या चालक है, ये कंडक्टर वो वाला नहीं है कि जो बस में मैजिक में कहता है ना, आपको प्लेस का नाम बताता है, भोपाल, बैतूल, 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 ये वो वाला कंडक्टर नहीं है, ये क्या है, चालक है, ठीक। तो देखो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको कितना लेना है बेटा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक लेना है। देखो एकांक या इसमें लिखा हुआ है क्या, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए इसकी जो वैल्यू है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लो, द अमाउंट ऑफ करंट ट्रेवलिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, या किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। तो बेटा देख लो हमारे पास कंडक्टर बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, लेकिन हमें उसका कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसकी लेंथ भी और विड्थ भी दोनों मिला के कितना हो जाए, एक ये 1 मीटर, ये 1 मीटर। तो इसके इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित होगी, है ना। तो उसको हम उस पॉइंट पर या इस एरिया पर हम क्या बोलेंगे, उसका धारा घनत्व या करंट डेंसिटी कहेंगे, ठीक है। अब देखो इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से दर्शाते हैं, और ये एक सदिश राशि है या वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ठीक है, या इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बोला गया है, जे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा की मात्रा। तो बेटा क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है किसमें से, तो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में, ठीक है। तो J इक्वल्स टू I अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा बेटा, SI यूनिट। तो SI यूनिट देखो फॉर्मूले से ही निकलेगी, I का क्या होता है, एम्पियर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर SI यूनिट इसी के फॉर्मूले से निकलेगी। अब ध्यान से समझो, J का फॉर्मूला क्या है बेटा, I अपॉन ए। तो देखो I को हम काय में मेजर करते हैं, एम्पियर में, ठीक है, I को हम मेजर करते हैं एम्पियर में, और क्षेत्रफल को या एरिया को हम काय में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो J का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं एम्पियर मीटर -2, है ना, ये इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, ठीक। चलो नोट कर लो।